तो आइए मेरे प्यारे दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का नया सेशन। और आज के सेशन में हम लोग जो टॉपिक सबसे ज़्यादा बच्चों को कन्फ्यूज़न क्रिएट कर रहा है वो है आपके पास सीयूईटी। कि भैया सीयूईटी का सिलेबस क्या है, सीयूईटी में क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और किस तरीके से हमारा कंटेंट तैयार होगा हमारे यूनिवर्सिटी एंट्रेंस के लिए। तो आज उसी टॉपिक को थोड़ा सा बच्चों को समझाने के लिए हम सामने लेकर आए हैं। तो आज का हमारा टॉपिक सीयूईटी है, ठीक है जी, जिसका सिलेबस हम डिस्कस करने वाले हैं। हम डिस्कस करेंगे इसके सिलेबस के बारे में और साथ ही साथ इसके मार्क्स कंटेंट के बारे में कि कौन सा सब्जेक्ट कितने मार्क्स का आपके पास कवर अप होने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ इस सीयूईटी की, जिसको बच्चे सिर्फ सीयूईटी ही बोलते हैं, इसका अपने आप में फुल फॉर्म क्या है जी? कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। मतलब हुआ यह कि भारत सरकार ने पिछले 1 साल पहले से ये सोचा कि भाई बच्चों को अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के फॉर्म भरने पड़ते हैं, अलग अलग जगह जाकर धक्के खाने पड़ते हैं, लेकिन अगर इसकी बजाय अगर कोई एक कॉमन प्लेटफॉर्म हम लोग दे दें, जिस प्लेटफॉर्म पर बच्चे सिर्फ एक ही जगह जाकर पेपर दें और वहीं से सारी यूनिवर्सिटीज़ में उनका एडमिशन हो जाए, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। और उसी प्रयास को शुरू किया सरकार ने पिछले साल, जिसमें सबसे पहली बार सीयूईटी लिया गया, जिसमें शुरुआत में तौर पर सिर्फ और सिर्फ 100+ यूनिवर्सिटीज़ को जगह दी गई थी, जो इस बार बढ़ाकर लगभग आपके पास 180+ यूनिवर्सिटीज़ को जगह दे दी गई है। यानी अब बच्चा सिर्फ अपने ही नेटिव स्टेट में बैठकर एक सीयूईटी का फॉर्म भरकर पूरे ऑल ओवर इंडिया में किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकता है। बस कंडीशन यही है कि वो यूनिवर्सिटी किसको अप्रूव करती हो? सीयूईटी को अप्रूव करती हो। इस सीयूईटी के सिलेबस को उन्होंने 2 भागों में बांट दिया। उन्होंने कहा जी सिलेबस में एक तो आपका डोमेन रहने वाला है, डोमेन सब्जेक्ट, और एक ऐसा सब्जेक्ट जो सभी को देना है। अगर देते हैं तो ज़्यादा प्रेफरेबल, ज़्यादा तरीके से आपके पास में चीज़ें कवर अप होंगी और ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ आपको बुलाएंगे एडमिशन के लिए, और वो पेपर रहेगा जनरल टेस्ट। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर आपका डोमेन कहीं हद तक थोड़ा बहुत कमज़ोर है तो आप इस जनरल टेस्ट को बहुत अच्छे से कवर अप कर लें। अगर ये जनरल टेस्ट बहुत अच्छे से कवर अप कर लेंगे तो लगभग सारी यूनिवर्सिटीज़ आपको अप्रूव कर देंगी, लगभग सारी यूनिवर्सिटी आपको एडमिशन के लिए बुला लेंगी। अब आपको बता दें कि जो डोमेन सब्जेक्ट है ये एज पर द स्ट्रीम अलग अलग रखा गया है। जैसे साइंस वालों के लिए आपके पीसीएमबी ये डोमेन रहने वाले हैं। इसके अलावा कॉमर्स वालों के लिए जहाँ अकाउंट्स है, बीएसटी है, इकोनॉमिक्स है, ठीक है। इसके अलावा फिजिकल एजुकेशन भी वे लोग अपने डोमेन में ले सकते हैं। जबकि आपके पास जो आर्ट्स वाले बच्चे हैं, आर्ट्स वाले बच्चे आपके पास में सिंपल तरीके से समझाएं तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, ठीक है, एंड मैनी मोर, और भी कई हैं आपके पास में। लेकिन जनरल टेस्ट सबके लिए, यानी कि साइंस वालों के लिए भी, कॉमर्स वालों के लिए भी और आर्ट्स वालों के लिए भी कॉमन रखा गया है। मतलब अगर आप ये देते हैं तो ये तीनों टेस्ट साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स के लिए खोले गए हैं। अब देखिए, समझ के देखिए कि यहाँ पर कुछ सब्जेक्ट्स आपको आपके स्ट्रीम के अकॉर्डिंग दिए गए, लेकिन इसमें सारी स्ट्रीम को अलाउ किया गया। मतलब कुछ तो ऐसा सरकार ने सोचा होगा कि ये तीनों स्ट्रीम के लिए कॉमन बना दिया। और वो सोचने का सिर्फ एक ही पर्सपेक्टिव है कि जब आज का बच्चा, जब आज का युवा जब ये कहता है कि यार हमारी तो परसेंटेज कम रहेगी, हमें कोई कॉलेज नहीं मिला, हमें कोई ढंग का कोर्स करने को नहीं मिला, तो बच्चों मैं तो सिर्फ इतना ही कहूँगा कि अगर आपको ये उम्मीद है कि नहीं भाई मुझे कम से कम एक कॉलेज तो मिल जाए, तो आप इस पर ज़्यादा फोकस रखकर करें ताकि मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ आपको अलाउ करें एडमिशन्स के लिए, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा इनके सिलेबस को थोड़ा सा और डिटेल में लेके चलते हैं। जैसे अगर हम सबसे पहले जनरल टेस्ट की ही बात करें, तो जनरल टेस्ट के अंदर अगर मैं बात करूं तो जनरल टेस्ट में आपके पास आने वाला है न्यूमेरिकल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, रीजनिंग। अब रीजनिंग में भी समझ लेना बेटा, रीजनिंग में भी 2 टाइप आपके बनाए गए हैं, एक वर्बल रीजनिंग और एक नॉन वर्बल रीजनिंग, ठीक है। इसके अलावा इसमें शामिल किया गया है भाई आपके पास में 10th लेवल की साइंस और मैथ्स को। इसके अलावा
इसमें शामिल किया गया है कंप्यूटर अवेयरनेस को। आपको कंप्यूटर की अवेयरनेस भी होनी चाहिए, यानी उसकी बेसिक कमांड, जैसे आपको कहीं पर शिफ्ट होना है, एंटर कैसे करना है, कहीं पर कोई फाइल सेव करनी है वो कैसे सेव करेंगे आप, ये सारी बातें इसके अंदर आ जाएंगी। इसके अलावा इसमें और एक और चीज़ शामिल की गई है, वो है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर बहुत कोई ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा, लेकिन अगर मैं कहता हूं कि सिर्फ 3 सवाल 3 क्वेश्चन इससे आने हैं, तो बेटा वो 3 क्वेश्चन भी आपके रैंक को पुश कर सकते हैं, वो रैंक को आपके बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। इसलिए करंट अफेयर भी आपको करके चलना है। और इसके अलावा जनरल जीके, आपकी जनरल जीके का मतलब कुछ हमारा पास्ट से जुड़ा हुआ, जिसको हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जिसमें हम क्या क्या ले लेते हैं भाई, आपकी हिस्ट्री ले लेते हैं, ज्योग्राफी ले लेते हैं, ठीक है, सिविक्स ले लेते हैं, ऐसे कुछ विषय जो कि अपने आप में 10th लेवल तक सभी बच्चों ने बहुत अच्छे से पढ़े। लेकिन क्या होता है, जैसे समय बीतता चला जाता है, बच्चा 11th में आया, साइंस ले ली, आर्ट्स ले ली, कॉमर्स ले ली, और वो पुराने इन 10वीं के विषय को भूल जाता है। और यही बात सारी यूनिवर्सिटीज़ जानती हैं, इसीलिए ये कॉमन टेस्ट सबके लिए दिया गया कि ये सभी बच्चों ने पढ़ा हुआ है, और जब सभी बच्चों ने पढ़ा है तो वे सभी बच्चे इसको आसानी से अटैम्प्ट कर सकते हैं। और जब आसानी से कर सकते हैं तो कहीं ना कहीं भाई उनके लिए यूनिवर्सिटी का दरवाज़ा खुल जाएगा, ठीक है। तो अगर इनके मार्क्स की बात करें तो भैया देखिए, आपके पास में 2 पेपर आपको देने हैं। एक जनरल टेस्ट का पेपर देना है जो कि आपका लगभग 100 मार्क्स का रहेगा, ठीक है जी। और 100 के हिसाब से देखा जाए, डिवाइड करे जाएं, तो कुल मिलाकर आपके पास में जनरल टेस्ट बैठता है टोटल 200 का, यानी 100 का ये मैथ्स वाला पार्ट और 100 का ये वाला पार्ट, यानी कुल मिलाकर आपको 200 मार्क्स आपको तैयार करने हैं। इसके अलावा आपका बचा डोमेन वाला। फिर अब देखिए बच्चे, क्या होता है डोमेन सब्जेक्ट्स में, अब बच्चा ये बोलता है, और कई जगह आप जाते हैं तो ये कहा जाता है कि भैया 11th का सिलेबस भी आएगा, 12th का सिलेबस भी आएगा, आपको दोनों चीज़ें तैयार करनी है। लेकिन मैं आपको क्लियर बताऊं, अगर आप CUET की अपनी वेबसाइट पर जाते हैं, उस वेबसाइट पर जाकर एक प्रॉपर जहां कॉलम दिया गया है आपको, ठीक है, वो कॉलम आपको प्रॉपर क्या दिया गया है कि भाई सिलेबस, उस सिलेबस के अंदर अगर आप देखेंगे तो वहाँ आपको देखने को मिलेगा हर डोमेन का अलग अलग सब्जेक्ट। आपको फिजिक्स का सिलेबस अलग मिल जाएगा, आपका केमिस्ट्री का अलग मिल जाएगा, हिस्ट्री का अलग मिल जाएगा, पॉलिटिकल, और सभी के अंदर आपको एक ही बात कॉमन देखने को मिलेगी कि डोमेन के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको ओनली 12th कवर करना है, ठीक है जी। सिर्फ 12th को कवर करिए, अपनी 12वीं जो आप बोर्ड देकर अभी बैठे हैं उसी 12वीं के सब्जेक्ट्स को अच्छे से कवर करिए और आपका डोमेन निकल जाएगा। तो प्यारे बच्चों, अभी आपने अपना बोर्ड दिया है, तो ऐसा तो है नहीं कि भाई आप सब्जेक्ट भूल गए हो अपना, या फिर 5, 7, 10 दिनों में ही आपके पास सब्जेक्ट सारा कुछ निकल गया हो। तो जो आपने पढ़ा है 12th में, जस्ट उसको रिवाइज करिए, उसको गो थ्रू करिए, कहीं कुछ ऐसे डाउट्स हैं तो उसको अपने टीचर से क्लियर करिए। इसके अलावा हम भी अपने इस चैनल के ऊपर सारे सब्जेक्ट, सारे डोमेन्स को लेकर टाइम टू टाइम अपडेट लाते रहेंगे, टाइम टू टाइम उसका सिलेबस कराते रहेंगे आपको, और आगे भी बताते रहेंगे, ठीक है। इसके लिए आपको सिर्फ अपना 12th का सिलेबस कवर करना है और 12th के लिए ही आपको सारा वर्क करना है, ठीक है। इसके अलावा जो भी अधिक जानकारी रहेगी वो आने वाली वीडियो के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, और आगे बात करते हैं इसके जनरल टेस्ट की।